हेलो एंड वेलकम टू द इग्नोफेयर। मैं केश मिश्रा आप सभी का अपने इस चैनल इग्नोफेयर पर स्वागत करता हूं। जी हां, चाइना में लगातार इकोनॉमिक क्राइसिस बनी हुई है और वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप ध्यान से देखिएगा कि लगभग में 15 बिलियन रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट एग्जिट फ्रॉम चाइना। चाइना से लगभग में 15 बिलियन का, मिलियन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 15 बिलियन का बहुत बड़ी रकम होती है। ठीक है, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट एग्जिट हुआ है। ठीक है, आखिरकार क्या क्या कारण है, इन सभी पे हम बात करेंगे। अगर मैं चाइना की बात करूं तो चाइनीज स्टॉक हैव लॉस्ट $6 ट्रिलियन इन 3 ईयर्स। मतलब 3 साल में अगर मैं बात करता हूं चाइनीज स्टॉक को, तो लगभग में 6 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। 6 ट्रिलियन, जी हाँ, आप बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं, 6 ट्रिलियन का नुकसान। ठीक है, अब देखो इसका कारण क्या है। एक्चुअल चाइना पर बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, तो यूरोपियन कंट्रीज ने बहुत सारी इनकी इंपोर्ट पे टैरिफ लगा रखे हैं। देखो कहीं तक, क्योंकि देखो इनके यहाँ के जो भारत में भी ये सीन है, क्योंकि भारत में आपने देखा होगा जिस रिसेंटली जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट मैंने बताया था कि भारत का सबसे लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर चाइना बन के उभरा है, उसमें सबसे ज्यादा इंपोर्ट का पार्ट है, क्योंकि वहां से आने वाली जो चीजें हैं वो सस्ती मिलती हैं और इस वजह से जो है, जो हमारे डोमेस्टिक उद्योग होते हैं, इंडस्ट्री होती है, वो उनके साथ compete नहीं कर पाती है। और इसी कारण से यही सेम सिचुएशन जो है यूरोपियन में, तब इसी कारण से यूरोपीय इंडस्ट्री ने जो जरूरी चीजें, जिन चीजों को डोमेस्टिकली प्रमोट करना चाहते हैं, तो उन चाइनीज आइटम पर उन्होंने बहुत ज्यादा ड्यूटी, हैवी ड्यूटी लगा रखी है। लगभग में 17.4% से लेकर 37.6% तक की ड्यूटी लगा रखी है। और चाइना ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट की है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से कि जो ईयू ने, जो आपकी यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैरिफ लगा रखे हैं उनको हटाएं। और यही अभी चाइना की अगर मैं बात करता हूं तो सेकंड क्वार्टर की उसकी जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 4.7% है। आप जानते हैं, अभी डेटा आए हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत पहले से ही एक्सपेक्टेड है और अभी चल रही 8.2% के आसपास। ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रोविंग, मतलब अगर मैं कंट्री कहूं तो इस वक्त भारत है। ठीक है, अब इसके एक चीज और ध्यान देना, चाइना के जो एक्सपोर्ट्स हैं, एक्सपोर्ट्स की भी जो एक्सपेक्टेशन थी चाइना की कि 9.7% इंक्रीज करेंगे, वो 9.7% इंक्रीज ना करके सिर्फ 7.2% इंक्रीज हुए हैं। खैर इसमें बहुत ज्यादा, मतलब कोई आफत नहीं है, होता है जो है, एक्सपोर्ट तो चलते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम जानते हो चाइना के साथ क्या है? डेट held by local governments between $7 ट्रिलियन to $11 ट्रिलियन। वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है उनके पास कुल मिला के लगभग में 7 से 11 ट्रिलियन का डेट है। ठीक है, मैं एक्सटर्नल डेट की बात कर रहा हूं, और उसमें से 800 बिलियन का डेट जो है, वो 800 बिलियन डॉलर की मैं बात कर रहा हूं, वो डिफॉल्ट होने की कगार पे है, मतलब उसको पे नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, उसको चाइनीज जो सरकारें हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको पे नहीं कर पा रही हैं, और $800 बिलियन का जो लोन है वो लगभग में क्या है, डिफॉल्ट होने की कगार पे है। आप ऐसी सिचुएशन समझिएगा। और इसकी वजह से चाइना ने एक बहुत, देखा जाए तो जैसे हम बात करेंगे टैक्स टेररिज्म की, आपने सुन रखा होगा, जब आप किसी के ऊपर अननेसेसरी जो है टैक्स जो है इंपोज करने लगे कि आपका एक मोटिव बन जाए टैक्स वसूलना, बस वही काम इस वक्त चाइना कर रहा है। लॉन्ग ओवरड्यू जो टैक्सेस थे, जो 20 साल, 25 साल, 30 साल कंपनियों की जांच कर करके, उनको इन्वेस्टिगेट कर करके, और 20-20, 30-30 साल पुराने टैक्सेज विद चार्जेस कंपनियों के ऊपर थोपे जा रहे हैं कि जिससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति सही हो जाए। देखो अभी, मतलब आप समझ लीजिए, चाइना की टैक्स अथॉरिटी ने अभी क्या किया है, एक कंपनी जो फूड एंड बेवरेज से संबंधित थी, उस पे $12 मिलियन का बिल इंपोज किया है, जो पिछले 30 साल पहले का है। 30 साल पहले का, उस कंपनी की स्थिति खराब है, खराब हो चुकी है। ठीक है, और यही नहीं, मतलब टोटल अगर मैं बात करूं तो लगभग में उसको 2 बिल मिले हैं, और जो 668 मिलियन रेमिनबी के हैं। ठीक है, जो लगभग $92 मिलियन के आसपास में आएंगे। ठीक है, और मतलब $92 मिलियन टैक्सेज 20 साल का एक कंपनी के ऊपर उसने जो है टैक्सेस थोपे हैं, जो $92 मिलियन के हैं। ठीक है, इस तरह से जो है एक हिसाब से देखा जाए तो टैक्स टेररिज्म
इस वक्त वहां पे चाइना में भरा हुआ है, बढ़ रहा है कंपनियों के ऊपर। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। इस तरह की जो क्लासेज हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि आपको जो रिसेंट मुद्दे हैं और किस देश की क्या इकोनॉमिक स्थिति चल रही है इसके बारे में थोड़ा सा आपको फोकस करना चाहिए। बस यही मेरा इसमें बताने का मोटिव था, बाकी कुछ नहीं। बाकी ये कोर्सेज हैं जो मेरे लॉन्च हो रहे हैं, आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हैं। किसी भी तरह से जो है पेमेंट करना है, कुछ सहायता लेनी हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।